हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे विंडो 10 से विंडो 11 में स्विच कर सकते हैं, कैसे अपग्रेड करते हैं। आपने काफी सारी वीडियो देख ली होंगी। जब से विंडो 11 के बारे में बात हुई है तो काफी सारी नई वीडियो आ गई हैं कि कैसे विंडो 11 कैसी शो होती है, कैसी नए फीचर्स होंगे। ठीक है, ये आपके पास ऑलरेडी आपके पास वीडियो बनकर अपग्रेड होकर आगे होंगे कि भाई ये सब, और आपको आई थिंक इच्छा भी होगी कि भाई एक बार कैसे ना कर विंडो 11 इंस्टॉल कर लूँ, एक बार यूज करके देख लूँ भाई कैसी दिखती है, कैसे शो होती है। ये सब आप जरूर इच्छा हो रही होगी, पर आई थिंक डोंट वेरी, इसलिए तो बनाई है जो कि आप विंडो 11 आसानी से इंस्टॉल कर सकते। इसलिए मैंने विंडो 11 इंस्टॉल करी और इस प्रोसेस को मैंने रिकॉर्ड भी किया, जो कि आप इजीली विंडो 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडो 10 है तो आप विंडो 11 में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आई थिंक आपको पता ही होगा कि कोई भी स्टेप प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होता है, मैं स्किप नहीं करता। हालांकि अभी तक विंडो जो है विंडो 11 है वो अभी तक पूरी अपग्रेड नहीं हुई है। ठीक है, विंडो 11 जो है पूरी अपग्रेड हो जाएगी, अक्टूबर तक आई थिंक हो जाएगी। तो देखते हैं और चलिए विंडो 11 को इंस्टॉल करते हैं। विंडो इंस्टॉल करने से पहले आपके पास दो चीज जरूर होनी चाहिए, एक तो टीपीएम होना चाहिए और पीसी हेल्थ सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि पीसी हेल्थ कवर से कि जो भी आपका जो पीसी है वो विंडो 11 के लिए कंपेयर है या नहीं, मतलब कि उसमें विंडो 11 इंस्टॉल होकर स्मूथली सही से चल जाएगी या नहीं। तो गाइस देखते हैं कि टीपीएम है या नहीं और इनेबल है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्टर पे जाना है, फिर यहाँ पर आपको विंडो पावर सेलर एडमिन पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको TPM लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी हमारे अंदर जो पीसी के अंदर जो TPM है वो पता चल जाएगा कि TPM है या नहीं। ठीक है, अब इसमें ये तो पता चल गया कि ये TPM इसमें है या नहीं। ठीक है, अगर आपके में ऐसा शो होता है तो ये मान लीजिए कि आपके जो पीसी है उसमें TPM है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जो TPM है वो इनेबल है या नहीं। तो मैं get/TPM लिख देता हूँ, फिर इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर आप ट्रू ट्रू ट्रू, फिर जो भी हमारे TPM प्रेजेंट ट्रू, TPM रेडी ट्रू, ठीक है, TPM इनेबल ट्रू, ये सारे मैं TPM एक्टिव ट्रू, मतलब कि ये सारा स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अगर आपके में TPM है ऑलरेडी और वो ऑन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ऐसे दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है। ठीक है, अब इस जैसे हमने TPM ऑन किया था कि हमारे में TPM है या नहीं। ठीक है, अब उसमें आपको यहाँ पर पेयर द TPM पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक हो जाएगा, फिर वहां पर आपको दिखाएगा कि हमें जो TPM है वो रिपेयर करना है या नहीं। ठीक है, वहां पर आपको साइन आउट क्लोज करने का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप क्लोज कर देना। ठीक है, क्लोज करते ही आपका जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट हो जाएगा, फिर आपके जितने भी TPM फॉल्स हैं वो इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं विंडो 11 इंस्टॉल हो सकती है या नहीं। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं? आपके पास पीसी हेल्थ होना चाहिए। अगर आपके पास पीसी हेल्थ नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, सॉफ्टवेयर है, इसे इंस्टॉल करके अब वहां पर आपको चेक करने का ऑप्शन मिलेगा। चेक पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें विंडो 11 इंस्टॉल हो सकती है या नहीं। ठीक है, और एक और तरीका बताता हूँ कि TPM को कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्टार्टर पे जाके या फिर वहां पर आप क्लिक करके आपको रन प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा। आप रेगुलर अगर पीसी यूज करते हैं तो आपको रन ओपन भी करना आता होगा। ठीक है, वहां पर आपको TPM.msc टाइप करना है और इंटर कर देना है। अगर आपके पास TPM है ऑलरेडी तो वहां पर आपको शो हो जाएगा। अब बात करते हैं विंडो 11 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को चलिए देखते हैं। तो गाइस चलते हैं विंडो 10 से विंडो 11 में स्विच करने के लिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आपके सामने नीचे आपको सबसे पहले विंडो इनसाइड प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा, विंडो इनसाइड प्रोग्राम पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, गेट स्टार्ट प्रोग्राम पे जाकर मैं इसे साइन अप कर लेता हूँ। अगर साइन अप नहीं है आपका तो साइन अप कर लीजिए। फिर यहाँ पर मैं रजिस्टर पे क्लिक करके साइन अप कर लेता हूँ। ठीक है, ये सब मैं रीड करके ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। फिर आपके सामने अगर साइन अप है तो ऑलरेडी, तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी ID लॉग इन कर लेता हूँ, अटैच कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, आपको देव चैनल को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो भी अपडेट्स होते हैं वो देव चैनल पे ही आते हैं। बीटा चैनल, रिव्यू चैनल, प्रीव्यू चैनल, ये सब इनमें से किसी में भी अपडेट नहीं आते। जो सबसे पहले अपडेट्स आते हैं वो देव चैनल पे ही आते हैं। देव चैनल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं कंफर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पर दोबारा कंफर्म पे क्लिक करके यहाँ पर मैं रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर जो भी मेरा प्रोसेस होएगा, मतलब जो भी मेरा कंप्यूटर होएगा वो रीस्टार्ट हो जाएगा और इनसाइड प्रोग्राम में मेरी ID साइन अप हो जाएगी। अब मैं फिर से सेटिंग में जाता हूँ, फिर मैं दोबारा अपडेट एंड सिक्योरिटी पे जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इनसाइड प्रोग्राम में जाके देखते हैं कि मेरा साइन अप हुआ है या नहीं। मैं यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर देखो मैंने देव चैनल पे सिलेक्ट किया था, देव चैनल ही ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट है। अब हम दोबारा बैक जाते हैं, अब हम अपडेट करेंगे तो वो विंडो 11 में अपडेट्स होएगा। तो मैं यहाँ पर चेकआउट फॉर अपडेट्स पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जो डेट है वो काफी पहले की दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक कर लेता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेरी विंडो 11 है, मतलब विंडो 10 से मैं विंडो 11 में स्विच करने के लिए मैंने यहाँ पर अपडेट्स पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर विंडो 11 डाउनलोड होने लग गई। पर एक चीज ध्यान रखना कि विंडो 11 को हम डाउनलोड कर रहे हैं और फिर यहाँ पर रीस्टार्ट का ऑप्शन रहेगा। आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, आपको रीस्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जब तक वो अपडेट ना हो जाए, पूरा एकदम जैसे नॉर्मली चालू ना हो जाए, जब तक आपको कुछ नहीं करना है, रीस्टार्ट कर देना है और आपकी जो भी विंडो होगी वो ऑलरेडी डाउनलोड होके इंस्टॉल भी हो जाएगी और विंडो 11 आ भी जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको नोटिस करनी है और स्पीड के ऊपर जो भी आपके वाईफाई की स्पीड होगी, ठीक है, उसके हिसाब से डाउनलोड हो जाएगी ऑलरेडी ये फाइल। ठीक है अगर आपके रिलेटिव या फिर आपके फ्रेंड्स में आप कोई भी विंडो 11 इंस्टॉल करना चाहता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें उसके साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, और कुछ कहना चाहते हैं फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कह सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कीजिए, और जो लाल वाला बटन है उस फटाफट से लाल से ग्रे कर दीजिए दबा के। ठीक है, और नीचे एक घंटी होगी उसको बजा दीजिए, जो कि आपके पास जो भी मतलब जो भी मैं वीडियो अपडेट करूँ वो आपके पास जरूर पहुंचे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.